ट्रेडिंग के शुरुआती पहले कुछ सालों को लर्निंग ईयर्स की तरह देखना चाहिए। ये मार्केट में जाकर खूब पैसा लगाने का टाइम नहीं है। इसके बजाय आपको पैसा बचाने और खुद को एजुकेट करने पर ध्यान लगाना चाहिए। बिगनर में से 80 to 90% लोग एक साल के अंदर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास ट्रेडिंग के नुकसान को कवर करने के लिए बैकअप में बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते। सबसे खराब चीजों में से जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर करते हैं वह ट्रेडिंग प्रॉफिट पर जीने की उम्मीद करना। आजकल एक बेहतर ट्रेडर बनना आसान हो गया है। एक एवरेज ट्रेडर अब बहुत कुछ कर सकता है। उसके सामने भी वो सभी तरह की इन्फॉर्मेशन है जो सबसे बड़ी कंपनीज के एक ट्रेडर के पास होती है। ध्यान रखने वाली आखिरी बात यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं हमेशा मार्केट में बेस्ट ट्रेडर के साथ कम्पीट कर रहे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसे, एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी और पहुंच है। ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बीच के डिफरेंस को दिखाता है। वो अपने ट्रेड सिर्फ सुबह मार्केट देखकर नहीं खरीदते। इसकी बजाय वो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा होते हैं और कुछ रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर को फॉलो करते हुए इसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। ट्रेडिंग प्लान बनाना शुरू में टाइम लेने वाला हो सकता है और मुश्किल हो सकता है क्योंकि कुछ लोगों को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की जरूरत होती है, इसलिए वो ट्रेडिंग प्लान लिखने की बजाय डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं। एक ट्रेडर के रूप में आपको हर दिन इसको फॉलो करना चाहिए। आप ये सीखकर प्रोफेशनल ट्रेडर की फीस को बचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मार्शल लिंक की बुक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। ये बुक उन सभी के लिए है जो ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। बुक में ऑथर बताते हैं कि एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अगर ट्रेडिंग में पैसे खोने का कोई भी तरीका बचा था तो मुझे लगता है कि मैंने उसे आजमाया होगा क्योंकि वो मई 1990 से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं। उन्होंने इसमें प्रॉफिट कमाने से पहले लगातार 7 साल तक पैसा खोया है। एक क्लर्क, फ्लोर ट्रेडर और रिटेल ब्रोकर की जॉब करते हुए ट्रेडिंग करते करते ट्रेडिंग इंडस्ट्री में 14 साल के अपने करियर में उन्होंने हर उस गलती को अपनी या दूसरों की लाइफ में देखा है जो एक ट्रेडर कर सकता है। हालांकि इतने साल काम करने से उन्हें कई सारे प्रोफेशनल और सक्सेसफुल ट्रेडर का कनेक्शन मिल गया था जिसकी वजह से वो उनसे सीख पाए और अपनी गलतियों को ठीक कर पाए। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी ट्रेडिंग के सीक्रेट को समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक ट्रेडर को अच्छा क्या बनाता है। बेसिकली जो ट्रेडर पैसा कमाता है वो वही इंसान है जो नॉन मार्केट आवर्स के दौरान उतनी ही मेहनत करता है जितना वो तब करता है जब मार्केट ओपन होता है। इन ट्रेडर्स को पहले से पता होता है कि वो किन मार्केट्स में ट्रेड करेंगे और उनके मूव्स क्या होंगे। वो पेशेंटली मार्केट में एंटर करने का मौका देखते रहते हैं और लॉस होने पर बाहर निकलने में तेज होते हैं। वो उन शेयर की तलाश करते हैं जो ट्रेंड में है या ट्रेड में आने के लिए रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। उनके इमोशंस पर उनका पूरा कंट्रोल होता है। वो हमेशा अपने वैल्यूएबल शेयर पर ध्यान लगाकर रखते हैं और अंडर ट्रेड या ओवर ट्रेड नहीं करते। एक ट्रेडर जिसके पास ये क्वालिटीज हैं, उसके पास ट्रेडिंग में सक्सेस को पाने का अच्छा मौका होता है। ठीक से कैपिटलाइज होना, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह करना, क्योंकि ऐसा करने वाला ट्रेडर रिस्क लेने से कम डरता है। वो ट्रेड तभी करता है जब मार्केट में प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका मिले, अदरवाइज अपने पैसों को सेफ रखता है। वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर सकता है। उसके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है। वो एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बैकअप में लेकर चलते हैं। वो अपनी ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी को बैक टेस्टिंग करके ट्रेडिंग करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो ट्रेडर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते वो ये गलतियां करते हैं। वो अंडर कैपिटलाइज होते हैं, उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता, वो ओवर ट्रेड करते हैं, वो मार्केट को समझ नहीं पाते, वो ट्रेडर या ब्रोकर की टिप्स के पीछे भागते हैं। ट्रेडिंग के शुरुआती पहले कुछ सालों को लर्निंग ईयर्स की तरह देखना चाहिए। ये मार्केट में जाकर खूब पैसा लगाने का टाइम नहीं है। इसके बजाय आपको पैसा बचाने और खुद को एजुकेट करने पर ध्यान लगाना चाहिए। आपको इस टाइम ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे कुछ सीखने के लिए स्कूल में है। जब कोई पहली बार बिजनेस करना शुरू करता है तो अनगिनत गलतियां होंगी क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। शुरुआत के दिनों में पैसों को थोड़ा खोना ठीक है और ट्रेडर्स को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, खासकर जब वो पहली बार ट्रेडिंग शुरू कर रहे हों। उस टाइम आपको अपनी कैपिटल को ट्रेडिंग कैपिटल नहीं मानना चाहिए। इसके बजाय इसे लर्निंग कैपिटल के रूप में सोचें। शुरुआत में आपको अपने पैसे के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को रिस्क में डालना चाहिए जो बस एक्सपीरियंस लेते हुए लर्निंग प्रोसेस शुरू करने के लिए काफी हो। कई ट्रेडर शुरू से सिर्फ पैसा बनाने पर ध्यान देते हैं, बेहतर ट्रेडर बनने पर नहीं। ध्यान रखिए कि ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने काफी पैसा खोया है तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक कि रिचर्ड डेनिस के ज्यादातर स्टूडेंट्स जो उनसे ट्रेडिंग सीखते हैं, दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से पहले उन्होंने पैसों का नुकसान झेला है। ट्रेडिंग पर लिखी गई बुक मार्केट विजर्ड में लगभग सभी कहानियां उन ट्रेडर्स के बारे में हैं जो अपनी गलतियों से सीखने से पहले 1 या 2 बार काफी बुरी तरीके से हारे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप स्टॉक, डे ट्रेडिंग या बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छी तरह से ट्रेडिंग करने में कैपेबल बनने के पीछे बहुत मेहनत और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। जबकि कई बिगनर्स शुरुआत के कुछ दिनों में ही हार मान जाते हैं, लेकिन जो सीखने के मौके को एक्सेप्ट करता है वो इन हार से निराश नहीं होते और उनसे सीखकर अगली बार इन्वेस्टमेंट को ठीक से कैपिटलाइज करते हैं। एक नए ट्रेडर के रूप में आपको ये बातें जरूर
सीखनी चाहिए। चार्ट पढ़ें, टेक्निकल एनालिसिस करें, डिफरेंट मार्केट कैसे काम करती है उन्हें समझें, डिसिप्लिन बने, एक मनी मैनेजमेंट प्लान बनाएं, रिस्क को मैनेज करने की बैकअप प्लानिंग करें। एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए आपको ये नहीं करना चाहिए ब्रोकर्स की टिप्स के पीछे भागना, अंडर कैपिटल होने पर ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेडिंग करना, नुकसान को बहुत ज्यादा होने देना, किसी पोजीशन से चिपके रहना। ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट देखते हुए ट्रेड पोजीशन में जरूरी बदलाव करते रहें। टाइम से पहले सक्सेस को सेलिब्रेट करना, बिना बैकअप प्लानिंग के बहुत ज्यादा रिस्क लेना, प्रॉफिट की जगह इमोशन से एक्साइटेड होकर ट्रेडिंग करना, एक ही शेयर पर टिके रहना चाहे उससे फायदा ना हो रहा हो। तो चलिए अब ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज के बारे में बात करते हैं। ऑथर ने अपने ट्रेडिंग करियर में जो कुछ भी सुना, पढ़ा और देखा है, उसे एक नए ट्रेडर को सीखने के लिए लगभग 3 से 5 साल की जरूरत होती है। इस लर्निंग पीरियड के दौरान आपको सीखने के लिए ट्रेडिंग ट्यूशन को पे करना होगा। उसी तरह से जैसे लॉयर्स, शेफ और डॉक्टर अपनी स्किल को सीखने के लिए हर साल कई हजारों की फीस पे करते हैं, क्योंकि कोई स्कूल नहीं है जहाँ एक ट्रेडर जा सकता है जहाँ उसको सिखाने के लिए उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स मिले जो उसको अपनी सारी टीचिंग्स देकर प्रॉफिटेबल शेयर खरीदने का रास्ता बताएं। इसलिए करके ही आप अपने एक्सपीरियंस से बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। टाइम के साथ आप नई गलतियां करते हुए नई तरीके सीखेंगे। कुल मिलाकर इसकी ट्यूशन फी में भी कुछ हजार रुपए खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर बुरे ट्रेड के साथ आप थोड़ी नॉलेज हासिल करेंगे और उम्मीद है कि वो गलती नहीं दोहराएंगे। ट्रेडिंग में अच्छा बनने के लिए बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। ऐसे में एक्सपीरियंस हमेशा सबसे अच्छा टीचर होता है, इसलिए नुकसान से परेशान ना हो, इसे लर्निंग प्रोसेस के रूप में देखें। स्टार्टअप कैपिटल। कई लोग शुरुआत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टिंग करने लगते हैं और सोचते हैं कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए उनके पास जितना पैसा है उतना काफी है। उनके पास मार्जिन की जरूरत को पूरा करने और स्टॉक्स खरीदकर होल्ड करने के लिए इनफ पैसा है। वो कभी नहीं मानते कि हार सकते हैं। इसकी बजाय वो पहले दिन से ही पैसा बनाना शुरू करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसा शायद ही कभी होता है। ज्यादातर लोग पहली बार में पैसा खो देते हैं। बिगनर में से 80 to 90% लोग एक साल के अंदर ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रेडिंग के नुकसान को कवर करने के लिए बैकअप में बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते। जितने कम पैसे के साथ आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे, उतने ही चांसेस हैं कि आप अपना पैसा जल्दी खो देंगे। अगर आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं और इसे करने के लिए सिर्फ कुछ हजार रुपए हैं, तो मैं आपको पैसे बचाने या इसे म्यूचुअल फंड में डालने की सलाह देता हूं, क्योंकि इस तरह के एक छोटे से अमाउंट के साथ आप ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे और ये जल्दी खत्म हो सकते हैं, जिससे आप सिर्फ कुछ ही गलतियां करके सीख पाएंगे। वर्किंग कैपिटल। जैसा कि आपने जाना कि ट्रेडिंग के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। अगर आपके पास कम पैसे हैं, तो कुछ ट्रेड के नुकसान से ही पैसे खत्म हो सकते हैं। फिर जिस अच्छे ट्रेड का आप इंतजार कर रहे होंगे वो आखिरकार आएगा, लेकिन आपके पास इसे फंड करने के लिए इनफ पैसा नहीं होगा, क्योंकि आपने पैसे पहले से ही खो दिए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जब आप मार्केट से बाहर थे तो फायदेमंद मौके हमेशा आए। आपको ऐसा कुछ ना देखना पड़े, इसलिए हमेशा अपने पास पैसे बचा कर रखें। एंजॉयिंग लाइफ कैपिटल। ट्रेडिंग कैपिटल के अलावा आपको बिल्स को पे करने और लाइफ में एंजॉय करने में फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए। इसके लिए बैलेंस फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, ताकि ट्रेडिंग करते टाइम आप अपना ध्यान दूसरी चीजों से हटा सके। जब मैं किराया कैसे दूंगा, क्या खाऊंगा, फिल्म देखने कैसे जाऊंगा, जब आप इस तरह की चीजों के बारे में चिंता करना शुरू करते हैं तो ट्रेडिंग पर इसका इफेक्ट पड़ता है। सबसे खराब चीजों में से जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर करते हैं वह ट्रेडिंग प्रॉफिट पर जीने की उम्मीद करना। याद रखें, ट्रेडिंग से पहले आपके पास इनकम के सोर्स होने चाहिए। आपको अपने अकाउंट में जितना पॉसिबल हो उतना ज्यादा पैसा रखना चाहिए। जब आप ट्रेडिंग के शेयर खरीदने के लिए कुछ पैसे निकालना शुरू करते हैं तो इसका आपके अकाउंट पर असर पड़ता है। ऑथर कहते हैं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के फुल टाइम ट्रेडिंग करने की कोशिश की और उन्हें अपने पेरेंट्स के पास घर वापस जाना पड़ा या कुछ सालों के लिए अपने पार्टनर का सपोर्ट लेना पड़ा। ये सभी लोग रिटायर लोगों के कंपैरिजन में भी फाइनेंशियली ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उनके पास खुद को सपोर्ट करने और ट्रेड करने के लिए इनफ पैसे थे, जबकि इनके पास नहीं थे। द टूल कैपिटल। सीखने, ट्रेड करने और सर्वाइव करने के लिए इनफ पैसे होने के अलावा जब आप इसे सही तरीके से करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये पता करना जरूरी है कि आपके पास इसे करने के लिए अच्छे टूल हैं या नहीं। जिस तरह हर फील्ड में एक प्रोफेशनल को टूल से भरे बैग की जरूरत होती है, उसी तरह एक ट्रेडर को भी होती है, जिसमें चार्ट, कोड्स, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, लाइव फीड्स और एक अच्छा कंप्यूटर शामिल है। हालांकि इन सभी की अपनी कॉस्ट है। आमतौर पर ये सस्ते नहीं होते, लेकिन कॉम्पिटिटिव ट्रेडर बनने के लिए ये वर्थ है। इसके लिए कुछ पैसे अलग रखें, ताकि जब आपको उनकी जरूरत हो तब आपके पास सभी जरूरत के टूल्स मौजूद रहें। अब हमें रियल लाइफ और ट्रेडिंग में रियलिस्टिक बनना होगा। सक्सेस के बारे में रियलिस्टिक होना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। कई लोग रियलिस्टिक गोल की बजाय सिर्फ सपने देखते हैं। मुंबई और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में एक्टिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग और डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़कर कुछ बड़ा करने की उम्मीद के साथ हर महीने हजारों लोग आते हैं। कुछ लोग अच्छे ट्रेडर बनने के लिए भी यहाँ आते हैं। वो बेस्ट प्रोफेशनल बनने के लिए हाई होप्स और सपनों भरी आंखों के साथ आते हैं और सपने देखते हैं कि वो अच्छे एक्टर या ट्रेडर बन सकते हैं। जब ऑथर ने पहली बार ट्रेड करना शुरू किया था तो वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते थे। ऑथर बताते हैं कि मैं वानाबी स्टार, मॉडल्स, एक्टर्स और डांसर से घिरा हुआ था, फिर भी मेरे सपने और भी अजीब थे। मैं एक लौता वानाबी स्टार ट्रेडर था। जब गोल सेट करने की बात आती है तो आपको रियलिस्टिक होना होगा, चाहे फील्ड कोई भी हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या ट्रेडिंग हो। आपको रियलिस्टिक
सोचने की जरूरत है। कई इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स सोचते हैं कि वो अपनी जॉब छोड़कर एक छोटे अमाउंट से डे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये उम्मीद भी होती है कि वो इसे डबल कर सकते हैं। उन्होंने एक बुक में पढ़ा कि कैसे 1 या 2 ट्रेडर्स ने $5000 को $10 मिलियन में बदल दिया और उन्हें लगा कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है और कभी कभी होता भी है, लेकिन कभी कभी ही ऐसा होता है। ऐसे हजारों ट्रेडर्स हैं जो नुकसान उठा रहे हैं, तो सिर्फ फायदा देखने के साथ रिस्क भी देखें और उसे मैनेज करने की प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग में कूदें। ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा रियलिस्टिक होने का एक तरीका ये है कि इसे एक पूरी तरह से बिजनेस माना जाए। सक्सेसफुल होने के लिए हर ट्रेडर को ट्रेडिंग करते टाइम उस बिजनेस के मालिक से कम सीरियस नहीं होना चाहिए। बिजनेस की तरह ट्रेडिंग शुरू करते टाइम आपको हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके पास इसे ठीक से आगे बढ़ाने के लिए इनफ कैपिटल हो। आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई नया बिजनेस तुरंत प्रॉफिट कमाएगा। इनफ स्टार्टअप और वर्किंग कैपिटल के बिना बिजनेस फेल हो सकता है, क्योंकि बिजनेस बढ़ने और इनकम आने से पहले ही पेमेंट करने के लिए बिल होते हैं। चाहे बिजनेस कोई भी हो, फिक्स कैश फ्लो डेवलप करने और खुद को एस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेडर या बिजनेसमैन शुरुआत से ही फायदा कमाने की उम्मीद करते हैं। अगर आप कोई बिजनेस चलाने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, एक रेस्टोरेंट, होलसेल की दुकान, कंसल्टेंट, कचरा साफ करने वाली मशीन बेचना या IBM कंपनी, तो आप इसे जरूरत से कम बजट में शुरू ना करें। हमेशा कुछ कैपिटल एक्स्ट्रा ही रखें। ज्यादातर बिजनेस जो शुरुआती 2 सालों में ही बंद हो जाते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण कम कैपिटल ही होता है। अब हम ये समझते हैं कि एक बेहतर ट्रेडर कैसे बनना है। आजकल एक बेहतर ट्रेडर बनना आसान हो गया है। एक एवरेज ट्रेडर अब बहुत कुछ कर सकता है। उसके सामने भी वो सभी तरह की इन्फॉर्मेशन है जो सबसे बड़ी कंपनीज के एक ट्रेडर के पास होती है। उन दिनों में जब किसी के पास पर्सनल कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, डे ट्रेडिंग कुछ ही लोगों तक लिमिटेड थी। आज सभी के पास ये मौका है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए अच्छी टेक्निकल और फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन हासिल करने में अपना बेस्ट देना चाहिए। ऑथर बताते हैं, जब उन्होंने अच्छे टूल्स में इन्वेस्ट किया तो उनकी ट्रेडिंग पहले से बेहतर हो गई। आप किसी ऐसी चीज के लिए पेमेंट करने से ना डरें जो प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करेगी। ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग करना ट्रेडिंग का सबसे सस्ता तरीका हो सकता है, लेकिन आपको असल में पता होना चाहिए कि वेंचर के साथ ट्रेड करने से पहले सिर्फ ट्रेड कैसे करें। तो कॉस्ट को जाने और एक बार जब आप उस पोर्टल या ब्रोकर के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर लें, तो हर तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग की लो कॉस्ट का फायदा उठाएं। ध्यान रखने वाली आखिरी बात यह है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, हमेशा मार्केट में बेस्ट ट्रेडर के साथ कम्पीट कर रहे हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसे, एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी और पहुंच है। तो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करें? इसके लिए पूरी जी जान से मेहनत कीजिए और हर कोशिश उस लेवल तक पहुंचने की करें जहां वो हैं। आपका उठाया गया हर छोटा सा कदम आपको एक बेस्ट ट्रेडर बनने की तरफ ले जाएगा। सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज और रिपोर्ट से इन्फ्लुएंस होकर कभी भी किसी ट्रेड को खरीदना और बेचना नहीं चाहिए। अगर न्यूज सामने आती है तो हैरान ना हो। जब आप न्यूज के बेस पर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो सिर्फ न्यूज देखकर एनालाइज करने के बजाय मार्केट के रिस्पॉन्स पर ट्रेडिंग करें। न्यूज से जुड़ी घटना के बेस पर ट्रेडिंग में कूदना एक बेवकूफी है। ये ट्रेडिंग से ज्यादा जुआ है। इसलिए ये डिसाइड करने की कोशिश करें कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर ये अच्छी न्यूज है तो मार्केट बढ़ता रहता है, तो उसके नीचे गिरने पर शेयर खरीदें। न्यूज के साथ ट्रेडिंग करने में कुछ परेशानी आती है। ट्रेडर मार्केट रिस्पॉन्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, फंडामेंटल ओपिनियन से चिपके रहते हैं, ऑब्जेक्टिवनेस को खो देते हैं, मार्केट ट्रेंड को अनदेखा कर देते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ट्रेडर को ना पता होना, ट्रेडिंग डिस्काउंटेड न्यूज ना पता होना, इसे एक जुए की तरह लेना। फंडामेंटल एनालिसिस से सक्सेसफुल ट्रेडिंग के चांसेस को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं। पूरी पिक्चर को जाने, मार्केट को एनालाइज करने या कोई डिसीजन लेने के लिए बेसिक बातों का इस्तेमाल करें। मार्केट कहाँ जा रहा है, इसका लॉन्ग टर्म आइडिया हासिल करें। ट्रेंड न्यूज को दूसरों को बताने से ना डरें। जैसे ही न्यूज सामने आती है, तुरंत किसी ट्रेड में ना कूदें। मार्केट को न्यूज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देने का इंतजार करें। सिर्फ अपने ओपिनियन की ट्रेडिंग ना करें, मार्केट की ट्रेडिंग करें। अपने मन से जो ठीक लगे उसकी ट्रेडिंग करने के बजाय मार्केट को देखेंगे किसमें फायदा है और वहीं ट्रेड करें। अपनी राय बदलने में सक्षम रहें। याद रखें, बुरी न्यूज मार्केट के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे में कई स्टॉक होल्डर डर से अपने शेयर बेचते हैं, जिन्हें कम प्राइस पर खरीदकर आप प्राइस बढ़ने पर अच्छा फायदा कमा सकते हैं। ट्रेंड या न्यूज को जुए की तरह ना लें, पहले सच को समझें। अब हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का मतलब है कि कई नजरिए से मार्केट को देखना। सिर्फ एक ही सिनेरियो पर ध्यान देने से आपके थॉट और मार्केट की राय नैरो हो जाएगी। इसलिए मार्केट की एक बड़ी पिक्चर को देखना जरूरी है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो जानता है कि मार्केट सिर्फ वर्किंग टाइम में नहीं, बल्कि अपने सभी टाइम फ्रेम में काम करती है। ये उसे एक बेहतर पिक्चर देता है कि मेजर ट्रेंड क्या है। जब कई टाइम फ्रेम में आपको सिग्नल मिलते हैं, तो ट्रेड करते टाइम ट्रेड को रोकने के लिए हायर वंस और स्मॉलर वंस का यूज करें। ऐसा करने से आप अपनी सक्सेस के चांसेस को बढ़ाएंगे। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर को 1 से 5 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल करके अपने सभी डिसीजन नहीं लेने चाहिए, और एक पोजीशन ट्रेडर को सिर्फ पूरे दिन के चार्ट से ज्यादा की जरूरत होती है। डे ट्रेड, पोजीशन ट्रेड, प्लॉट
और मॉनिटर ट्रेड्स के लिए कई अलग अलग टाइम फ्रेम्स को देखना चाहिए। एक स्टॉक को खरीदने के बाद सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल के लिए इसकी निगरानी करने के लिए हायर टाइम लेवल को देखें और ये देखने के लिए कि कहां रुकना है। ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज से बहुत दूर रिवर्सल या मूव्स देखें। जीतने वाले ट्रेड्स को लंबे टाइम तक रखें और ओवर ट्रेडिंग को कम करने में हेल्प करने के लिए हाई लेवल का इस्तेमाल करें। डे ट्रेडिंग के लिए कम से कम 4 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा होता है। ट्रेंड की ओवरऑल पिक्चर पाने के लिए डेली या वीकली मार्केट पर नजर रखने के लिए 60 मिनट और एंट्री और एग्जिट के टाइम 1 से 5 मिनट निकाले। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टेक्निकल इंडिकेटर्स या सिस्टम 1 यूज किया है। ट्रेड्स को हर टाइम फ्रेम में कंपेलिंग दिखना चाहिए। अगर आपके पास एक ट्रेड है जो एक शॉर्ट टर्म पीरियड में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के सिग्नल मिलते हैं तो ये ट्रेड को जोड़ने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। कुल मिलाकर जितना ज्यादा मार्केट आप देख सकते हैं उतना ही बेहतर होगा कि आप इससे फायदा कमा सकें, क्योंकि इससे आपको अगले मूव के लिए क्लियर पिक्चर मिलेगी। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को ना यूज करने के कुछ नुकसान हो सकते हैं। पजल का सिर्फ एक पीस देखकर ट्रेड करने से मार्केट ट्रेंड समझ ना पाना, कोई रियल आइडिया ना होना कि मार्केट कैसा है, एक पुल बैक में फंस जाना, पता नहीं होना कि कब मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है, कई बार ट्रेंड के अपोजिट ट्रेडिंग करना जिससे नुकसान हो सकता है, गलत टाइम पर ट्रेंड में एंट्री करना, ओवर ट्रेडिंग करना, ट्रेंड्स को लंबे टाइम तक होल्ड नहीं करना, बहुत जल्दी सेल परचेज करना जिससे फीस ज्यादा लगती है और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ ज्यादा फायदे कमाने के तरीके, प्रेजेंट मार्केट कहाँ ट्रेंड कर रहा है इस पर बेहतर पर्सपेक्टिव हासिल करें, मार्केट के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्यून करने की कोशिश करें, मार्केट की ओवरऑल पिक्चर हासिल करें, ट्रेंड को ज्यादा क्लियरली देखें, अपने ट्रेंड्स को अच्छी तरह टाइम दें, हायर टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करने की निगरानी करें, ये देखते रहें कि क्या मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है, बेहतर सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल ढूंढें, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया से बचें, प्रॉफिट के लेवल्स को ज्यादा आसानी से देखें, हायर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके ट्रेड में दोबारा प्रॉफिट कमाएं, अच्छे ट्रेड को लंबे टाइम तक होल्ड करके रखें, हर टाइम ड्यूरेशन में अच्छे ट्रेंड को पोर्टफोलियो में जोड़ते रहें, ट्रेड्स को कंफर्म करने के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में एक ही सिस्टम का इस्तेमाल करें। अब हम ट्रेंड में ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। एक अच्छे ट्रेडर का मतलब है मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को समझना और समझकर ट्रेडिंग करना। ये अकेले आपकी सक्सेस के चांसेस को बढ़ाएगा। ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बीच के डिफरेंस को दिखाता है। ट्रेंड के डायरेक्शन में मूव्स स्ट्रांग होते हैं और काउंटर मूव्स के कंपैरिजन में लंबे टाइम तक चलते हैं, इसलिए ट्रेंड के डायरेक्शन में ज्यादातर ट्रेडर को ट्रेंड करना आसान लगता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर आमतौर पर ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेडिंग करेगा। आप लॉन्ग पीरियड टाइम फ्रेम पर चलती एवरेज, ट्रेंड लाइन और चैनल का इस्तेमाल करके ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम में एवरेज रिटर्न देने वाले ट्रेंड के साथ तब तक टेस्टिंग करते रहें जब तक आप उन ट्रेंड को नहीं ढूंढ लेते जो आपको उनके कंपैरिजन में शॉर्ट या लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दें। लंबे टाइम तक एवरेज रिटर्न ज्यादा रिलायबल होते हैं। शॉर्ट टर्म में एवरेज रिटर्न देने वाले ट्रेड जल्दी सिग्नल देते हैं, लेकिन ये एक ट्रेडर को विपसॉट करने का कारण बन सकता है। एक बार जब आप ट्रेंड को डिटरमाइन करते हैं तो आपको ये जानना होगा कि मार्केट कहाँ है। अलग अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने से आपको ओवरऑल पिक्चर डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी ताकि आप ओवर एक्सटेंशन और उन जगह को देख सके जहाँ एक पुलबैक हिट कर सकता है। कभी भी सिर्फ इसलिए किसी ट्रेड में हिस्सा ना लें क्योंकि आप ट्रेंड जानते हैं, बल्कि साथ ही उसके करंट सिनेरियो को देखते हुए एनालाइज जरूर कर लें। ट्रेंड को ठीक से इस्तेमाल ना करने के कुछ नुकसान हैं। कम प्रॉफिट वाले ट्रेड में इन्वेस्ट कर देना, मार्केट ट्रेंड के अपोजिट होना, पता नहीं होना कि कब मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है, ट्रेंड के अगेंस्ट छोटे प्रॉफिट की तलाश करना, ये भूल जाना कि एक मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, एक ट्रेंड लाइन के हर ब्रेक से गुमराह होना, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पर कंसंट्रेट करना जो कम फायदेमंद होते हैं और जल्दी से खत्म हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रिट्रेसमेंट का इंतजार करना जो कभी नहीं होता है, एक रिट्रेसमेंट में अटके रहना, रिट्रेसमेंट लेवल के गलत साइड पर स्टॉप लॉस लगाना, ये भूल जाना कि बहुत ज्यादा या बहुत कम जैसी कोई चीज नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक कम फायदेमंद ट्रेंड्स को होल्ड करके रखना। ट्रेंड के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के कुछ तरीके हैं। जानिए ट्रेंड क्या है। याद रखें सबसे अच्छे ट्रेंड मूवमेंट के डायरेक्शन में मिलते हैं। मार्केट की ओवरऑल पिक्चर लेने के लिए कई टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें ट्रेड लाइन का स्लोप जितना छोटा होता है उतना ही रिलायबल होता है। मूविंग एवरेज जितना लंबा होगा ये ट्रेंड को उतना ही फायदेमंद बनाता है। पुल बैक का इंतजार करें, मार्केट से ना लड़ें, इसके साथ चलते हुए फायदा कमाएं। ट्रेड से प्रॉफिट कमाने के लिए अपने आप से जरूरी सवाल पूछें। क्या मैं मेजर ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा हूँ? क्या मार्केट ऐसा दिखता है जैसा स्टॉल हो सकता है? मार्केट कितना रिट्रेस हुआ? मुझे कितना रिस्क लेना होगा? सपोर्ट बैकअप क्या है? क्या मेरे पास सभी टाइम फ्रेम में मार्केट की क्लियर पिक्चर है? चलिए अब ट्रेडिंग प्लान के बारे में बात करते हैं जो इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आप सुबह उठते हैं, अपनी कॉफी पीते हैं और मार्केट खुलने का इंतजार करते हुए सोचते हैं कि क्या करना है, तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। एक अच्छे ट्रेडर ने अपना होमवर्क किया होगा, पहले से ट्रेड और मार्केट को एनालाइज किया होगा और मार्केट खुलने से पहले उसे अप्लाई करने के लिए तैयार होगा। वो अपने ट्रेड सिर्फ सुबह मार्केट देखकर नहीं खरीदते, इसकी बजाय वो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा होते हैं और कुछ रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर को फॉलो करते हुए इसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखते हैं।
वो ट्रेडिंग से पहले एक बेसिक ट्रेडिंग प्लानिंग बनाकर रखते हैं, जिसमें ये चीजें शामिल होती हैं। वो डे ट्रेडिंग के लिए भी गेम प्लान बनाते हैं ताकि उन्हें कोई फर्क ना पड़े कि मार्केट कैसा चलता है। वो अपने रिस्पॉन्स से रिस्क को मैनेज करके फायदे को बढ़ा लेते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग प्लान एक गाइडलाइन है जो एक ट्रेडर लगातार अच्छे ट्रेडिंग डिसीजन लेने पर ध्यान देने के लिए इस्तेमाल करता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला, ये एक ट्रेडिंग सिस्टम या ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी है जो ट्रेड खरीदने और बेचने के लिए काम करती है। दूसरा, इसमें मनी मैनेजमेंट पैरामीटर होता है जिसे फाइनेंशियली मैनेज किया जाता है कि किसी ट्रेड में कब एंट्री करनी है, कितने टाइम रुकना है और कब बाहर निकलना है, कब स्टॉप प्लेसमेंट और पोजीशन साइजिंग लगाना है। इसमें यह भी शामिल होता है कि किन मार्केट में ट्रेडिंग की जाएगी और कब ट्रेडर के इमोशनल मेकअप और ट्रेडिंग स्टाइल को ध्यान में रखा जाएगा। इसमें ट्रेडिंग का अक्सर हिडन या छुपा हुआ हिस्सा शामिल होता है, जैसे एक ट्रेडर अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू कैसे करेगा। जब तक आप गलतियों से नहीं सीखते तब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते, इसलिए रिव्यू बहुत जरूरी है। इंडिविजुअली ये सभी ट्रेडिंग के छोटे छोटे पहलू हैं, लेकिन जब आप इन सभी को सक्सेसफुली एक साथ जोड़ते हुए ट्रेडिंग करते हैं तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान बनाना शुरू में टाइम लेने वाला हो सकता है और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की जरूरत होती है, इसलिए वो ट्रेडिंग प्लान लिखने की बजाय डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे लोग इसे अक्सर अनदेखा करते हैं। इसके बिना उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं होती है। कागज पर एक प्लानिंग लिखी होने से आपको हेल्प करने के लिए सॉलिड रूल्स को एस्टेब्लिश करने और रखने में हेल्प मिलती है। जैसे आप मार्केट में बहुत भीड़ को देखकर किए गए इमोशनल डिसीजन से बचते हैं। एक ट्रेडिंग प्लान को सिर्फ लिखना नहीं चाहिए, इसके बजाय आपको इसे टाइम टाइम पर रिव्यू करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हर ट्रेड पर कितना रिस्क और प्रॉफिट हो सकता है और ट्रेड को जानने के लिए कौन से मार्केट सिनेरियोज हैं। एक सिंपल ट्रेडिंग प्लान इस तरह हो सकता है, जब मार्केट गैप्स लोअर हो तो एक ट्रेंड खरीदें। अगर मार्केट दिन के निचले हिस्से में कम होता है या बंद होने के टाइम पर डाउन होता है तो बाहर निकल जाएं। एक ट्रेडर के रूप में आपको हर दिन इसको फॉलो करना चाहिए। आप ये सीखकर प्रोफेशनल ट्रेडर की फीस को बचा सकते हैं। प्रोफेशनल आमतौर पर आपको ये बातें बताएंगे, आप कैसे ट्रेडिंग करें, आप किस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करें, आप किन मार्केट्स में ट्रेंड करें, कितना रिस्क लेना चाहिए, आप कितना लूज कर सकते हैं, आप कितना प्रॉफिट कमाने की उम्मीद कर सकते हैं, ट्रेडिंग कॉस्ट कितनी है, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल्स की क्या पॉसिबिलिटी है, आप अपने आप को सभी पैसे खोने से कैसे बचा सकते हैं, आप एक बार में कितना रिस्क लेंगे, आपकी होल्डिंग का टाइम कितना होना चाहिए। जरा सोचिए कि अगर आप ये सब पहले से जानते हैं तो ट्रेडिंग कितनी आसान हो जाएगी। आप इस प्लान को फॉलो करके नॉन मार्केट आवर्स के दौरान ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। मार्केट के टाइम एंट्री और एग्जिट करके रिस्क को मैनेज करके प्रॉफिट कमाएंगे। इस तरह अच्छी ट्रेडिंग प्लानिंग बनाने के लिए टाइम निकालने से ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी बुक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग की बुक समरी। तो आइए इस बुक के सभी इंपॉर्टेंट लेसन्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको उन सभी को इम्प्लीमेंट करना याद रहे। सक्सेसफुल ट्रेडर जानते हैं कि वो किन मार्केट में ट्रेड करेंगे और उनके मूव्स क्या होंगे। ट्रेडिंग के कुछ शुरुआती सालों को सीखने के सालों की तरह देखना चाहिए। जितने कम पैसे के साथ आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे उतने ही चांसेस हैं कि आप अपना पैसा जल्दी खो देंगे। इसलिए शुरुआत छोटे अमाउंट से करें, लेकिन फायदेमंद डील्स को खरीदने के लिए बड़ा अमाउंट अपने पास जरूर रखें। अपने पैसों को 4 हिस्से में बांटकर ट्रेडिंग करें: स्टार्टअप कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, एंजॉइंग कैपिटल और टूल्स कैपिटल। रियलिस्टिक गोल सेट करें। रियलिस्टिक गोल बनाने के बाद न सिर्फ आप उन्हें पा सकते हैं बल्कि नुकसान से भी काफी बचे रहेंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस सीखें। मल्टीपल टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग करें। इसके अलावा ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग करें और फाइनली ट्रेडिंग प्लान बनाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। अगर आप बुक समरी के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो कुछ भी है, किताबें आपको कंसिस्टेंटली ग्रो करने में हमेशा मदद करेंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप हर हफ्ते 2 नई बुक समरीज को देखकर कंसिस्टेंटली कुछ नया सीख सकें। और अगर ऐसी कोई बुक समरी है जो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।